देश के कई राज्यों में अप्रैल के महीने में ही पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 और 25 अप्रैल को प्रदेश भर में लू चलने के आसार हैं। हालांकि महीने के आखिर में आंधी और बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महीना खत्म होते ही फिर गर्मी सताने लगेगी। उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। गुरुवार की शुरुआत सुबह तेज धूप से हुई। सूरज इस समय आग उगल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 अप्रैल तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और पारा 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। पश्चिमी यूपी से आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर शुरू होगा, जो धीरे धीरे पूरे प्रदेश को अपनी जद में ले लेगा और 28 अप्रैल तक पूरे यूपी में गरज चमक के साथ बारिश होगी। तभी लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि 29 अप्रैल से गर्मी फिर अपने सख्त तेवर अपनाएगी। प्रयागराज भी इन दिनों भीषण गर्मी की दोहरी मार झेल रहा है। दिल में लू ने लोगों को बेहाल कर रखा है, तो वहीं रात की बढ़ती तपश ने भी लोगों का चैन छीन लिया है। बीते 8 दिनों से अधिकतम तापमान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मंगलवार को जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं बुधवार को यह बढ़कर 43.7 डिग्री तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रयागराज में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। इस वक्त दिन का समय है 11 के आसपास। आप देखें किस तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो धूप है, चिलचिलाती धूप, उससे हर कोई हैरान परेशान है और धूप से बचने का सहारा हर कोई ढूंढता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो किसी मजबूरी के चलते दफ्तर जाना है, अपने कामकाज पर जाना है या फिर स्कूल कॉलेज जाना है, बाहर निकलते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद जब उनको भीषण गर्मी जो है वो ज़्यादा परेशान करती है, तो इस तरह से किसी जूस की दुकान पर पहुंचते हैं और शीतल पेय पदार्थ का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी आपके शरीर में तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऐसे में तमाम लोग थोड़ी थोड़ी दूर पर अपने साथ या तो पानी लेके चलते हैं या ऐसी किसी दुकान पर रुकते हैं। एक सज्जन है हमारे साथ, ये बताएं कहाँ से आ रहे हैं, इतनी गर्मी में आप क्यों निकले? सर मैं कचहरी से आ रहा हूँ, कुछ अर्जेंट वर्क था, लेकिन बहुत गर्मी सर, गाड़ी इतनी गर्म है कि हाथ से पकड़ी नहीं जा रही है। बाइक से आप? जी बाइक से चल रहा हूँ, हेलमेट गमछा साथ में है, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या जूस पी के थोड़ा बस इसीलिए रुका हूँ कि थोड़ा जूस पी लें, शायद राहत मिल जाए। सर एक गिलास अभी आधा घंटा पहले पिया, ये दोबारा मैं फिर पीने जा रहा हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुँह सूखता चला जा रहा है, कोई बर्दाश्त नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा। आज तपिश भी बहुत ज़्यादा। आप गाड़ी चलाते होंगे, पूरे कपड़े भी पूरे आस्तीन के आपने नहीं पहने? सर सुबह में निकला था तब उतनी गर्मी नहीं थी। ये अब आज मुंडेरा में बहुत भीषण जाम था, जाम कारण लेट हो गया और गर्मी बस अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। जी, तो गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। आप देखें तो यहाँ पर दुकान पर तमाम लोग जमा हैं और सामने की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो बाज़ार और स्कूल भी बच्चों का छूटा है, चूँकि समय निर्धारित किया गया है प्रशासन की तरफ से कि इस समय दिन के 12 बजे से पहले ही बच्चों के स्कूल जो हैं वो छूट जाने चाहिए। हालांकि स्टाफ को 12:30 तक का समय दिया गया है और उसके चलते बच्चे भी स्कूलों से लौट रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखें तो प्रयागराज में जो तापमान का पारा है वो लगातार 44 डिग्री के आसपास बना है। ऐसे में बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, खासकर जो दिन में निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। और उनको ये सलाह भी दी गई है कि सावधानी रखें, कपड़े जो है वो पूरी आस्तीन की शर्ट पहने, अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, हो सके तो गमछे वगैरह का, कैप वगैरह का सहारा ले। तो ऐसे में जो सावधानी है वही बचाव का एकमात्र उपाय। आप देखें बच्चे जो है स्कूल से लौट रहे हैं और इस समय तापमान जो है वो 40 के पार जा चुका है और अधिकतम तापमान जो प्रयागराज का है वो 45 के आसपास तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन इस गर्मी से भी लड़ना है। ज़िंदगी में अगर घर बैठ कर के ही सब काम हो जाते तो फिर क्या बात थी। तो लोगों को निकलना पड़ता है, छोटे बच्चों को लेकर निकलना पड़ता है। तमाम एहतियात के साथ लोग निकलते हैं और सावधानी रखते हैं, नहीं तो हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दोपहर होते ही तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
तेज धूप और लू के चलते सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्हें काम के सिलसिले में दोपहर के समय घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर निकलते ही गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। कानपुर में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दोपहर होते ही ऐसा लगता है कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। ऐसे में जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो या तो अपने चेहरों को ढके हुए हैं या सिर पर हेलमेट लगा करके निकल रहे हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो जगह जगह रुक करके ठंडा पानी पीते रहें, जिससे उनके पेट में पर्याप्त मात्रा में लिक्विड रहे और वे गर्मी का शिकार होने से बच सकें। यही वजह है कि तमाम जगहों पर जहाँ शिकंजी, गन्ने का रस या फिर नारियल पानी मिलता है लोगों को, तो लोग अपने आप को ठंडा करने के लिए वहाँ पर रुक करके पानी पीते हुए नजर आते हैं। लोग गर्मी से बचने के तमाम उपाय कर रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास जरूरी काम नहीं है वो घरों पर ही ठहर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते जाने की कोशिश करते हैं गर्मी किस तरीके से। वैसे बताइए कितनी गर्मी पड़ रही है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है इससे? बहुत ज्यादा भैया गर्मी पड़ रही है और बहुत समस्या है। धूप में निकलने में ऐसा लग रहा है पैर जल रहे हैं, हाथ जले जा रहे हैं। अगर गमछा ना लेके चलो तो और ज्यादा परेशानी है। बहुत समस्या है, बहुत हालत खराब है। जरूरी काम पर ही घर से निकल रहे हैं? जरूरी काम से निकलना है, बहुत अर्जेंट। भाई साहब आप बताइए कितनी गर्मी है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इससे? बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी का तो इस समय रिकॉर्ड तोड़ कि बता नहीं सकते कितनी गर्मी है। मजबूरी है घर से बाहर निकलने की? बिल्कुल मजबूरी होती है। मजबूरी ना हो तो हर आदमी घर में सोना चाहता है, आराम करना चाहता है। मजबूरी की वजह से घर से निकले। अभी जगह जगह रुक करके खुद को ठंडा करने का प्रयास करते हैं। मैं तो सबसे बोलूँगा कि घर से निकले तो एक पानी की बोतल जरूर लेके निकलें, या फिर शिकंजी पीते रहें। या तो शिकंजी पीते रहें। शिव की नगरी काशी भी 43 डिग्री तापमान में उबल रही है और लोग गर्मी से परेशान हैं। चौराहों पर जहां रेड लाइट पर यात्रियों को रुकना रहता है, वहां ऊपर पर्दा लगा दिया गया है ताकि रेड लाइट पर रुके लोगों को धूप परेशान न करे। काशी के लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में कुछ इस तरीके से गर्मी इस समय पड़ रही है मानो आसमान से आग बरस रहा हो। वाराणसी में भी पारा 43 डिग्री से ऊपर जा रहा है और इसीलिए अब रेड लाइट पर भी जहां गाड़ियां रुकती हैं सड़क पर, वहां इस तरीके से पर्दा लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पर्दा लगाया गया है ताकि जो लोग इस रेड लाइट में रुके उन्हें परेशानी कुछ हद तक कम हो। यही सिलसिला आपको हर एक चौराहे पर दिखाई देगा कि गर्मी से बचने के लिए गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि यहाँ पर अब इस तरीके से सड़क पर भी रेड लाइट पर पर्दे का उपयोग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वाराणसी में किस तरह से आसमान से इस समय आग बरसता हुआ दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर भी पर्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि अभी फिलहाल गर्मी से तो निजात मिलती हुई नज़र आ नहीं रही, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है पारा और भी ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। गर्मी से बचने के लिए इस तरीके का पर्दे का उपयोग किया गया है सड़कों पर ताकि लोग गर्मी से बच सके। भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस तरीके पर्दे का उपयोग किया गया, कितना आसान? हम तो सोच रहे थे कि कोई प्रोग्राम आप लोगों ने किया है, लेकिन ये बहुत अच्छा है भाई। आप लोगों को धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं आप। देखिए लोग खुद बता रहे हैं। भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस तरीके का पर्दा कितना राहत दे रहा है? बहुत सुकून दे रहा है, इस गर्मी में बहुत राहत दे रहा है और मेरे साथ साथ काफ़ी लोगों को भी राहत मिल रही है। ऐसा देखिए होना चाहिए किस तरीके से रेड लाइट पर ये जो पर्दा लगाया गया, गर्मी से राहत मिल रही है। हाँ कुछ तो राहत है। अब चलते चलते शरीर पूरा जलने लग रहा है, इसके लगने की वजह से कुछ राहत है। भाई साहब रेड लाइट पे इस तरीके के पर्दे का इस्तेमाल किया गया है, होना चाहिए। बहुत राहत रही है। गोरखपुर में भी पारा सबको रुला रहा है। दोपहर में जो भी सड़कों पर दिख रहा है गर्मी से खुद का बचाव करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अपने काम की खातिर तो निकलना ही पड़ रहा है। कोई रिक्शा वाला इस गर्मी में भी सामान ढोने को मजबूर है तो कोई इस दोपहरी में भी सवारी के इंतजार में है ताकि अपना पेट भर सके। ट्रैफिक के सिपाही भी चौराहा छोड़कर किनारे छांव तलाश रहे हैं। गर्मी का असर अस्पतालों में दिख रहा है, जहां मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां हीट स्ट्रोक और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने के बाद टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अभी टेम्परेचर मोरलेस 40 to 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो मौसम विभाग के सूचना के अनुसार। उसके हिसाब से अब ब्लड टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है, जो भी व्यक्ति अगर ज़्यादा देर धूप में रह रहे हैं या खेतों में काम कर रहे हैं या अपने काम कर रहे हैं, चाहे खास किसान हो आम आदमी हो, ज़्यादा दूर धूप में रहने से प्रभावित होते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो रही है, शरीर से पानी कम हो जा रही है। अगर वो पानी प्रचुर मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, साथ में उल्टी दस्त भी लेकर के आ रहे हैं।
पेट दर्द के भी लेके आ रहे हैं, अचेतावस्था में भी मरीज आ रहे हैं। परिवार का पेट पालना है तो गर्मी में भी बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। कोई सिर पर रुमाल डालकर चल रहा है तो कोई चेहरा ढककर चल रहा है। स्कूली बच्चे भी भरी दोपहरी में घर लौट रहे हैं। ऐसे में कोई जूस का सहारा ले रहा है तो कोई फ्रूट का। गोरखपुर में भीतर गर्मी पड़ रही है सर। कल तो 41 डिग्री 42 डिग्री हो गई थी और आज हम समझते हैं कि हम लोग घर से निकल रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है कि कहीं कहीं गन्ने का जूस का सेवन करना पड़ा, कहीं कहीं लोगों को पानी की सेवन करना पड़ा, नारियल का पानी करना पड़ा, 10-10 मिनट पर पानी पीना पड़ा। इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग इसकी वजह से पानी की व्यवस्था है और इससे राहत लोगों को मिल रही है। भैया यहाँ गोरखपुर में बहुत तगड़ा गर्मी है, 40-42 डिग्री है। हम लोग दिन भर पानी के लिए यहाँ खड़े रहते हैं। पानी है, नारियल पानी, गन्ना का जूस, यहीं से पी कर आदमी किसी तरह अपना दिन काट रहा है। डॉक्टरों की सलाह है कि ऐसे मौसम में शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखनी चाहिए और हर व्यक्ति को कम से कम 4 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। तो इस तरह के मौसम को देखते हुए हर व्यक्ति को सावधान रहने की ज़रूरत है और जो प्रचुर मात्रा में पानी लेने की ज़रूरत है। एक इंसान को 4 से 5 लीटर पानी इस ग्रीष्म ऋतु में लेने की ज़रूरत है। और साथ में पानी अगर बाहर निकलते हैं तो पानी साथ में लेकर निकलें। वुलन कपड़े, सूती कपड़े से शरीर को ढक कर रखें, छाते का प्रयोग करें और जहाँ संभव हो सके फल का जूस वगैरह का सेवन करें। हरी साग सब्जी लें, बाहर की चीज़ें न लें, खासकर तेलीय चीज़ें बनी हुई जो भी है, होटल रोड पर बने हुए चीज़ें को, छनी तली चीज़ें को अवॉइड करें। कुछ ऐसा ही हाल नोएडा का भी दिख रहा है, जहां दोपहरी में भी सड़कों पर आना जाना लगा हुआ है और जूस पानी के सहारे शरीर में तरावट बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 37 में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो तमाम लोग हैं बसों का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। वो तमाम लोग पेड़ों की छाया में अपने आप को बचाने के लिए मजबूर हैं और छाया में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। गर्मी से बचने के जो तमाम एहतियात है वो बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो लोग हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए। गर्मी कितनी हो रही भाई? बढ़िया गर्मी हो। कैसे बचाते हो खुद को गर्मी? ज़्यादातर पानी पीते हैं जितना ज़्यादा हो सके। भाई दुकानदारी बढ़ती है पानी की गर्मी में? बढ़ती है। कितनी गर्मी लग रही है भाई? अभी तो ज़्यादा ही है। देखिए जहाँ तापमान बढ़ रहा है वहीं जूस की दुकान पर और पानी बेचने वालों की दुकान पर अच्छी खासी जो भीड़ है वो दिखाई देती है और आने वाले दिनों में इसी तरीके का मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो 24 अप्रैल को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में तेज धूप रहेगी और कहीं कहीं दोपहर के वक्त लू चलेगी। 25 अप्रैल को पूरे प्रदेश में तेज धूप के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा और लू चलेगी, लेकिन 26 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में गर्मी के तेवर बरकरार रहेंगे। 27 अप्रैल को भी पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है और गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। 28 अप्रैल को पूरे प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है और आंधी तूफान जैसे हालात बन सकते हैं। तो आने वाले दिनों में खुद को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। जरूरी हो तभी धूप में घर से बाहर निकलें और शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।